मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि सरकार जितना इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, ये उतना ही तेज होता जा रहा है। बीते दिन संसद कूच के दौरान छात्रों पर लाठियां बरसाए जाने के बाद युवाओं का गुस्सा और भड़क गया। भारी संख्या में युवा एक बार फिर जंतर मंतर पर जुट गए हैं। इस बीच सोनम वांगचुक को भी हाईकोर्ट से बड़ी जीत मिली है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। जंतर मंतर पर मोदी सरकार के खिलाफ युवाओं का हुजूम बढ़ता जा रहा है। संसद कूच के बावजूद जब सरकार ने युवाओं की मांग नहीं मानी, तो युवा एक बार फिर अपने शांतिपूर्ण आंदोलन पर लौट आए हैं। और अब वो सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे, बल्कि छात्रों पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गईं, इस प्रदर्शन को तितर बितर करने की कोशिशें की गईं, उसका भी जवाब मांग रहे हैं। बीते दिन आपने देखा कि कैसे सुरक्षा बलों ने युवाओं को संसद कूच करने से रोकने की पूरी कोशिश की, उन पर लाठियां बरसाई, आंसू गैस के गोले दागे गए। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज की। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाल रही है, लेकिन युवाओं ने भी प्रशासन की इस प्रदर्शन को रोकने की सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया। पुलिस की क्रूर कार्रवाई को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने युवाओं से माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मैं अपने सभी समर्थकों से माफी मांगता हूं, खासकर उन लड़कियों से जिन्हें पुरुष पुलिस अधिकारियों ने बेरहमी से पीटा, सिर्फ एक धर्मेंद्र प्रधान को बचाने के लिए, जो 20 से ज्यादा छात्रों की जान जाने के लिए जिम्मेदार हैं। सरकार और भी कई युवा छात्रों का खून बहाने को तैयार थी। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि आंदोलन जारी रहेगा। वहीं जिन युवाओं को हिरासत में लिया गया है, उनकी मदद के लिए भी सीजेपी ने बड़ा कदम उठाया। उनसे लीगल मदद के लिए एक फॉर्म भरने की अपील की है। साथ ही सरकार से बातचीत को लेकर भी साफ कर दिया है कि अब ये बातचीत उनकी शर्तों पर होगी। सीजेपी ने कहा कि अब हम मंत्रियों के घर नहीं जाएंगे, अब सरकार को जंतर मंतर आना होगा। प्रदर्शनकारियों के तेवर सख्त होते जा रहे हैं और जंतर मंतर पर बढ़ती भीड़ इस बात का सबूत है कि अब यह आंदोलन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक सरकार उनकी मांग नहीं मान लेती। ऐसे में सरकार पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। ये साफ दिखाई भी दिया जब सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को लेकर अपने रुख पर सरकार ने यू टर्न ले लिया। आप जानते हैं कि वांगचुक को जंतर मंतर से हटाकर सफदरजंग हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया था। उनकी पत्नी गीतांजलि का आरोप था कि वांगचुक को हॉस्पिटल में हिरासत में रखा गया है। यहां तक कि सफदरजंग हॉस्पिटल डॉक्टर्स एसोसिएशन ने भी एक खत लिखकर इस पर विरोध जताया और कहा कि हॉस्पिटल हिरासत में रखने की जगह नहीं है। वहीं गीतांजलि ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया था और उन्हें मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कराने की इजाजत मांगी थी। पहले तो सरकार ने इसका विरोध किया, लेकिन जब दूसरी बार हाईकोर्ट में इसकी सुनवाई हुई तो सरकार के तेवर भी बदले हुए नजर आए। दिल्ली हाईकोर्ट ने वांगचुक को अब मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की इजाजत दे दी है, जिस पर सरकार ने विरोध नहीं जताया। वांगचुक अब तक अनशन पर ही हैं और इधर युवाओं ने भी ठान लिया है कि या तो मोदी सरकार उनकी मांग मानेगी या फिर युवा उसकी कुर्सी हिला देंगे। डीवी लाइव की रिपोर्ट।